दोस्तों, आज फिर से मैं आपके समक्ष आया हूँ अपनी पुरानी जिंदगी की कहानी लेकर। पहाड़ों जंगलों से घिरे झारखंड राज्य के गिरिडीह नामक शहर में मेरा बचपन एवं आधी जवानी बीती। इंटरमीडिएट की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत काफी समय बेरोजगारी में धक्के खाने के बाद ठेकेदारी का जोश चढ़ा। जैसे तैसे शहर एवं सुदूर गांवों में 129 ट्यूबवेल का चबूतरा एवं कंक्रीट स्लैब से ढकी नालियां बनाने का ठेका मिला। प्रारंभ तो किया था एक मित्र संतोष के साथ, पर उसने काम शुरू होने से पहले ही पल्ला झाड़ दिया। दरअसल उसके पिता को समझाना कि बिना अफसरों को परसेंटेज दिए मुझे वर्क ऑर्डर नहीं मिलेगा बड़ी टेढ़ी खीर थी। अतः मैंने संतोष से कहा कि अब तक उसने जो भी पैसे मेरे ठेके में लगाया था मैं बिल मिलने पर 2-3 किश्तों में चुका दूंगा। कहाँ मिलकर काम करने का सोचा था और स्वयं पर सारी जिम्मेदारी आ गई। इतने बड़े ठेकेदारी का पहले मुझे कोई अनुभव नहीं था। CCL बनियाडी में छोटे छोटे 2 कार्य किए थे, वो भी टेबल टेंडर था। ठेकेदारी करते मुझे पता चला कि परसेंटेज का अर्थ घूस होता है। ठेकेदार को लोग बेकार खराब काम के लिए दोष देते हैं। दरअसल काम कराने वाला विभाग ही दोषी होता है। ठेकेदार अपनी जेब से तो घूस नहीं ना देगा, ऊपर से जनता उससे चंदा मांगती है, रंगदार हफ्ता मांगता है, सारा असर काम पर पड़ता ही है। खैर, किसी प्रकार 129 चापाकल का ठेका लगभग पूरा किया। कैसे किया मत पूछिए। कितना कमाया आप हंसिएगा। सब खा पी कर बराबर हो गया। हाँ, मौज बहुत की। काम समाप्त होने वाला था। ओवरसियर देवेंद्र प्रसाद जी ने मुझे PhD विभाग के उसरी नदी के किनारे बने IB हाउस में बुलाया। शाम को गया तो मुझसे उन्होंने कहा कि मेरा 150 बैग सीमेंट और निकल रहा है, तो उन्हें परसेंटेज देकर अगले दिन गोदाम से ले जाऊं। उन दिनों ACC सीमेंट डिपार्टमेंट से 29 रुपया 30 पैसे प्रति बैग मिलता था। बाजार में 50 रुपये मूल्य था। मैंने उन्हें 2000 रुपये दिए और अगले दिन सीमेंट लेने आने की बात कहकर लौट आया। अगले दिन सुबह 9 बजे एक किराए की ट्रक लेकर कार्मेल स्कूल के सामने स्थित PhD के सब डिविजनल ऑफिस पहुंचा। देवेंद्र साहब नदारत थे। पता चला कि वे रात ही पटना चले गए और शायद उनकी पदोन्नति एवं पोस्टिंग अब कहीं और हो जाएगी। बड़े बाबू श्री क्रांति साहब ने कहा कि उनका नाम क्रांति बाबू था, ने कहा कि प्रभारी SDO साहब अखिलेश सिंह जी आ जाएं तभी सीमेंट मिलेगा। क्या झा जी, नाश्ता पानी करवाइए, आपका काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो मैंने प्यून को पैसे देकर नाश्ता मंगवाया और सबको कचौड़ी जलेबी चाय पिलवाई। ट्रक का मालिक जल्दी करने को हल्ला कर रहा था, उसे भी खिलाया। मेरी जान खा रहा था। 11 बजे अखिलेश सिंह जी अपनी SD बाइक से ऑफिस पहुँचे। गोदाम खोला गया और मजदूर सीमेंट लोड करने लगे। तभी SDO साहब वहाँ आ धमके और रोकते हुए बोले, रुको रुको, आधा सीमेंट इधर से और आधा उधर से उठाइए। मैंने कहा, पर सर ये तो जमा हुआ बिल्कुल पत्थर सीमेंट है। वो बोले, सब ठेकेदार ऐसे ही लेते हैं, आपको भी वैसे ही लेना पड़ेगा। रात में पैसे देते समय वह भी IB में उपस्थित थे। मुझे क्रोध आ गया। गोदाम में पड़ी एक मोटी सी छड़ उठाकर मैं चीखा, मार के कपाड़े फाड़ देंगे, रात में पैसा किस बात का लिया था रे। बड़ा बाबू आदि ने मुझे थामा। SDO भागकर अपनी केबिन में घुस गए। सब ने मुझे शांत किया और सारी सही बोरियां लोड करवा कर मैं घर आ गया। घर में सारे लोग मुझ पर आग बबूला थे। दरअसल मेरे मुंशी मन्नू राम ने सारी घटना मेरे घर में आके बता दी थी कि आज राकेश बाबू के हाथों मर्डर हो जाता। बस आदेश हुआ कि ठेकेदारी हो गई, अब और नहीं करना है। बचा हुआ काम पूरा करके ठेकेदारी बंद कर दी। जीवन में फिर कभी ठेकेदारी नहीं की। बहुत बाद में पता चला कि अखिलेश बाबू और देवेंद्र जी मित्र थे और दोनों ही JE थे।
अखिलेश जी को एसडीओ का पदभार दिया गया था। देवेंद्र जी मुझसे पैसे लेकर चले गए, इन्हें हिस्सा मिला नहीं, अतः मुझे परेशान कर रहे थे, परंतु मेरा क्रोध देखकर उनके होश उड़ गए। फिर लोगों ने मुझे समझाया कि अरे कहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़कर ये ठेकेदारी का काम तो तुमको शोभा नहीं देता है। अतः मैं अंततोगत्वा शिक्षक बन गया। मज़ेदार बात तो तब हुई जब इसी ऑफिस के कैशियर स्वर्गीय श्री केडी सिंह जी मेरे घर आए और बोले, सर मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। इन्हीं महोदय से चेक इशू करवाने के लिए सर सर कहते मेरी ज़बान सूखती थी। आशा है आपको मेरा ये पॉडकास्ट भी पसंद आया होगा। धन्यवाद।